हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। देखिए क्लास 4th जीके का क्वेश्चन आंसर का डे 5 स्टार्ट हो रहा है, जहां हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो आपके पेज नंबर 14 पर है। दोबारा देखिए क्लास 4th जीके क्वेश्चन आंसर डे 5 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 14। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है आपका इंडियन क्लासिक्स। अब देखते हैं इसके टॉपिक्स हैं। इंडियन एपिक्स, भारतीय रचनाएं या भारतीय कहानियां। एपिक्स, अब एपिक क्या चीज होती है? एन एपिक इज ए लॉन्ग बुक, ये एक लंबी किताब होती है, और पोएम या कविता हो सकती है। विच यूजुअली टेल्स, जो सामान्यतः ये बताती है स्टोरी ऑफ हीरोइक डीड्स, यानी जिन लोगों की स्टोरी बताती है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक अच्छे अच्छे काम किए, डीड्स काम किए हैं। हीरोइक यानी महान काम किए, वीरता से काम किए। द रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत आर 2 इंडियन एपिक्स, ये 2 इंडियन एपिक्स है। तो देखते हैं फर्स्ट, द रामायण वाज द रिटन बाय सहज वाल्मीकि, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है इन संस्कृत में। इट इज द स्टोरी ऑफ राम, ये स्टोरी है राम की। हिज फाइट विद द 10-headed डेमन, उसकी जो लड़ाई हुई थी वो किससे हुई थी? 10 सर वाले डेमन राक्षस के साथ, जिसका नाम था रावण। क्योंकि कॉज, कारण था कि उसने क्या कर लिया था? किडनैप कर लिया था, हरण कर लिया था राम्स वाइफ, किसको? सीता को। सेकंड, द महाभारत वाज रिटन बाय वेद व्यास, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है इन संस्कृत में। इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक, ये सबसे बड़ा एपिक या कहानी है इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में। इट कंटेन्स भागवत गीता, इसके अंदर भागवत गीता भी शामिल होती है। इट इज द स्टोरी ऑफ राइवलरी, ये एक कहानी है किसके विरोध में? कौरव और पांडवों के विरोध में। आप सभी को पता होगा कौरव और पांडव भाई भाई थे, कजिन्स थे एक दूसरे के। ये 100 थे, ये 5 थे, तो इन दोनों के बीच में बहुत अधिक भयानक युद्ध हुआ था, जिसे बोला जाता महाभारत। अदर इंडियन क्लासिक्स, दूसरे कुछ इंडियन भारतीय कुछ कहानियां हैं, क्लासिक्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट, द पंचतंत्र की कहानियां जो हमारे टीवी पर काफी बार आती रहती है कार्टून्स में। द पंचतंत्र वाज रिटन इन संस्कृत, ये पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया बाय पंडित विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि एक किंग हैड 3 फुलिश सन, एक राजा था जिसके 3 मूर्ख, फुलिश यानी मूर्ख, सन यानी पुत्र थे। Whom he sent to विष्णु शर्मा, जिसने, उस राजा ने उन तीनों को किसने कहाँ भेज दिया? विष्णु शर्मा के पास भेज दिया। ए लर्नड ब्राह्मण, क्या बनने के लिए? ब्राह्मण बनने के लिए। कि ब्राह्मण कैसे बना जाता है, ब्राह्मण कैसे होते हैं, सीखने के लिए। ही वांटेड, वह चाहता था विष्णु शर्मा टू टीच देम, कि विष्णु शर्मा उन्हें क्या सिखाए? हाउ टू लीड ए हैप्पी लाइफ, कि एक अच्छा जीवन, सक्सेसफुल जीवन, सफल जीवन कैसे जिया जाए। विष्णु शर्मा टोल्ड द मॉरल टेल्स, विष्णु शर्मा ने उन्हें बताए मॉरल, एक कहानियां बताई जिनसे हमें उन्हें शिक्षा मिलती थी। कहानियां बताई, मॉरल टेल्स बताए, शिक्षित करने वाली कहानियां बताई। दीज टेल्स डिवाइडेड इनटू 5 तंत्र्स, और वो ही कहानियां 5 तंत्रों में विभाजित की गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंचतंत्र। सेकेंड, द जकाटा टेल्स, जकाटा टेल्स होता है रिटन इन पाली, ये पाली में लिखा गया है। आर स्टोरीज ऑफ द बुद्धास फॉर्मर वर्थ, ये बुद्धा के अगले जीवन के बारे में बताता है, फॉर्मर अगले जीवन के बारे में बताता है। ईच स्टोरी इज नरेटेड बाय द बुद्धा, हर स्टोरी, हर कहानी नरेट, उच्चारित की गई है या लिखी गई है, वर्णित की गई है बुद्ध के द्वारा, है ना, खुद बुद्ध के द्वारा, मतलब बुद्ध की कहानी और बुद्ध ने खुद ने ही लिखी है। डिस्क्राइबिंग सम इवेंट्स, उसके लाइफ के कुछ घटनाओं के बारे में। लॉन्ग सीरीज ऑफ हिज प्रीवियस बर्थ, उसके पिछले जीवन के, मतलब ये जो कहानियां लिखी है ये उसने अगले जीवन में लिखी है, फॉर्मर बर्थ में लिखी है बुद्धा ने, लेकिन उसके जो पिछले जन्म में उसकी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का वर्णन अच्छे से बुद्धा ने खुद ने इन जकाटा टेल्स में किया गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ। थैंक यू गाइस, बाय।